वीडियो है। हाँ, अब हम लोग नाहरमऊ के पहले पड़ाव से गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पेट की पूरी गैस खत्म हो चुकी है। जैसे गैस नहीं थी। जय श्री राम। चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे गांव नाहरमऊ से। लगभग 200 साल पुराना हमारा ये घर है और ये है नवीनीकरण करने के बाद में घर का मुख्य दरवाज़ा, जो पहले दूसरी साइड पर था। ये है हमारे दादी के बेटे सेकंड नंबर के। और इस प्रांगण में हाल ही में भागवत का कार्यक्रम हुआ था संपन्न। और आइए अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ। ये देखिए काफ़ी कुछ बदल गया है, पुराने मकान अपनी यादों के साथ नीचे ढह चुके हैं। ये है गाय की सार, ये एंट्रेंस है। ये कुठरिया है जहाँ भूसा रखा जाता है। यही भी गाय की सार है जहाँ पुराने समय में सब बैल रहते थे। और स्पेशल वॉशरूम हुआ करता था ये बड़े कमरे के रूप में, जहाँ पर बल्लियों पर लोग बैठा करते थे। और आइए, ये है हमारे गांव की घर की बैठक जी। ये भी किसी समय में एक सार हुआ करती थी। और बैठक हो गई है आजकल ये। स्पेशली आप कह सकते हैं ड्राइंग रूम हमारे गांव का। ये हमारे भैया जो गांव में ही रहते हैं। और ये हमारी बड़ी भाभी, नमस्ते। और ये है तुलसी का आंगन जहां हमने बचपन में बहुत रंगोलियां बनाई हैं। ये वॉशरूम का एरिया है जो नवीन रूप ले चुका है अब। ये है आंगन बहुत सारी यादों के साथ, जहां दादाजी बड़े दादी लोग बैठा करते थे, गप्पे मारते थे। पेशेंट आते थे जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते थे तब हमारे दादाजी। ये है यादों का चूल्हा, यहाँ पर गाकरे भी खाई हैं, तो कभी चक्की पर हम लोगों ने सत्तू भी बनाया है। ये हमारी छोटी भाभी जो भैया से मैंने अभी आपको मिलाया, उनके काम में भाभी की हेल्प करती है। ये मनवा नाम है इनका। और गर्मा गर्म पोहा बनने की तैयारी चल रही है। भजिया भी बन रहा। अच्छा, पहले मीनू चेंज हो गया। और ये देखिए वीडियो बन जाता है बिल्कुल। अरे उसके श्रीलंका की सीरीज देखी है ना। ये है पूरा प्रांगण। भैया हमारे सभी भैया लोग हैं। ये हमारे बड़े भैया हैं, ये संजीव जी। और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन तस्वीरों के साथ में भी, जहाँ हमारे दादी बैठ के सुंदरकांड करते थे। और ये है रसोई घर, कम डाइनिंग। यहाँ हम लोग खाना खाते थे पहले। और ये देखिए सुंदर सा रसोई घर। और ये भाभी हमारी भोपाल में रहती है। अभी इन्होंने चाय का जिम्मा संभाला हुआ है। यहाँ मम्मी और सब हमारी अम्मा लोग बैठ के बनाया करती थी रोटियां गरम गरम। और इसके अंदर आने की मनाही थी सबकी, बाहर बैठ के सब लोग खाना खाते थे। और सुंदर सी एक जगह जहाँ से हमारा बचपन झांकता, वो आज भी दिखता है, कुठरिया। भले यहाँ डर लगता था, लेकिन यहाँ से हम लोग झांक के अपनी मम्मी को काम करते हुए देखते थे। ये देखिए, ये अंदर के कमरे हैं, पूजा स्थल है। 2 रूम है जहाँ हम सब लोगों ने कल सोने के लिए डेरा डाला था। वहीं साइड में अनाज का भंडारण होता है। ये पिछला हिस्सा है, छोटी सी कुठरिया है ये देखिए, जिसमें आप कह सकते हैं स्टोर रूम है गांव का। और इसमें देखिए ये बर्तन रखे हुए हैं जिनमें खाना रखा जाता था या अनाज रखा जाता था। कई बार दूध दही रख के ढक दिया जाता था। ये
पुराने समय में मम्मी और हम लोगों का बाथरूम हुआ करता था, जहाँ हम लोग इसको नहाने के लिए यूज़ करते थे। और ओहो, इस हिस्से तो चढ़ के हमने बहुत सारे कबीट खाए हैं, जो बेल जैसा फल होता है ना, ऊपर चढ़कर। मेरे ख्याल से 1 से 2 बोरी खा लिए होंगे। बाप रे। ये खिड़कियाँ बंद हो चुकी है, जो पास वाले हमारी बाखर से, हम लोगों की बड़ी बाखर है, और पास वाली जो ऊपर बाखर थी, वहाँ दादी से हम लोग बात किया करते थे। ये देखिए, नीचे हम लोग बैठे थे, वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये है पूरा बरामदा, जहाँ हमारे बचपन की शामें और रातें गुजरी है सब भाई बहनों के साथ। ऐतिहासिक चीज और ऐतिहासिक लालटेन, इसके उजाले के लिए हम लोग तरसते थे, क्योंकि वो पेट्रोमिक्स वाला है ना, जाली लगा के जलाते थे दादाजी इसको। यहाँ हम लोग बहुत अंताक्षरी खेलते हुए रात बिछाते थे। किसी समय में इस जगह पर अंगूर की बेल हुआ करती थी, और यहाँ गेहूं भरा रहता था। कूदते थे और उछल उछल के जब कूदते थे तो दादी की डांट पड़ती थी, कौन ने बगरा दो गेहूं। अब आपका परिचय कराते हैं हमारे दादी की ऐतिहासिक अलमारी से, जिसमें पुराने कल्याण शायद कई तो एक इतिहास का रूप ले चुके हैं, अनमोल साहित्य अपने आप में बटोरे हुए। और काश कि कोई इसमें से हम एक सुंदर फोटो फाड़ तो लें। अगर कागज फट गया तो दादी की जो पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था कि यहाँ से पन्ना फाड़ा गया है। और ये कुठरिया, ये वही कोठरी है जहाँ से मैंने आपको किचन में से एक छोटी सी खिड़की बताई थी ना, नीचे हम लोग झांकते थे। बस ये देखिए, सांकल वाला है दरवाजा। ये देखिए, बस ये सांकल वाली खिड़की से हम लोग ऊपर से झांकते थे, तो ये किचन का पूरा व्यू दिखता था। तो इस प्रकार से, अरे अभी तो एक और हिस्सा छूट गया है। ये है अनाज भंडारण क्षेत्र, जहाँ पर मिट्टी की बनी कनातों में अनाज का संग्रहण किया जाता था। ये देखिए, आपको एक एहसास हो रहा होगा, लंबा सा कमरा, और ये है जमीन से मतलब सेट करे हुए कनात, मिट्टी के बने होते हैं, और अनाज शायद बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता था। ये ऊपर की छत, जो आज भी बल्लियों के बल पर टिकी हुई है। और अरे, ये दरवाजा बंद हो गया। ये तो बंद ही है, शुरू से बंद है। अच्छा, हम लोगों ने भी बंद ही देखा। अच्छा, इसीलिए हम लोग पीछे नहीं जा पाए। भगवान की फोटो रखी, उसको उठाओ, खुद बाइंडिंग करते थे। कितनी ये बाइंडिंग, हमारे जो दादी थे ना, वो पुस्तकों को पढ़ने के लिए जो स्टैंड बनता था ना, उससे लेके लकड़ी का कोई भी काम करवा लीजिए, सुंदर बाइंडिंग भी खुद किया करते थे। और जाने माने होम्योपैथिस्ट भी थे। ये देखिए, सब अभी लिखवाया। देखिए, लोगों का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। उतनी जगह भी नहीं। द्वारे वे आ गए सकारे, संजा की आई जब घड़ी, के पौनई ससुरार में करी। गर्मा गर्म भजिए, क्या बात है। वाह, तुम ले लो। सबका लेना। हाँ, इतना सुंदर आया देखे, है ना। और ये यहाँ बागड़ लगी थी ना भैया। हाँ, वो पूरी बागड़ लगी थी। और हाँ, वही याद है मेरे को। तो कांटे बहुत लगते थे, तो हम लोग ये मंदिर वही है, वही मंदिर है, वही मंदिर है। रात में गए थे। गढ़ की ओर ये पुराने गौड़ राजा के किले के अपभ्रंश हैं, और जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, जिसको घुड़सराय कहते हैं। लक्ष्य है वो पहाड़ी, और नाप रहे हैं सब कदम रास्ते की छोटी मोटी उबड़ खाबड़ पगडंडियों को। कभी सांस ऊपर, कभी सांस नीचे।
शीतला माता का मंदिर। सौम्या रानी यहाँ घुस के तूने माता की किस्सी कर रही थी गाल पे, और हम लोग ढूंढ रहे थे सौम्या कहाँ गई। हाँ यार, वीडियो है। हाँ। अब हम लोग नाहरमू के पहले पड़ाव से गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पेट की पूरी गैस खत्म हो चुकी है। जैसे गैस नहीं थी। जय श्री राम। दो रसगुल्ले खाए हैं और गढ़ चलने की तैयारी में है। अभी चार और खाने का दम रखते हैं। आओ। इस पे एक पैरोडी भी है। इस पे एक पैरोडी भी है। क्या है? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हो न जाए यही। वीडियो बनानी सब जस्ट पे डाल देना, पोस्ट पे हम लोग। हाँ, नहीं जैसी बहुत दिन बाद पहनी है। तोड़ के आते थे। जीवन का एक रूप बचपन, जवानी अपनी बनता और उस समय बता रहे हैं। बुढ़ापा, और साथ में वर्तमान स्कूल की बात जो बता चल रहा हूँ। रहा है। अभी नाश्ते में घना जंगल और महसूस करिए गूंजती हुई आवाज। ये एक्चुअल में कश्मीर को कोई इशू था ही नहीं, वहीं की वंशज है ना, उनने इसलिए बोला ये मैं संभालूंगा। लो ऐसा संभाला उनसे, सारे उसने गलत क्लॉज डाल दिए, 370 डाल दिया, ये डाल दिया। मतलब वो आज वो आजाद कश्मीर की बात वादियां गूंज रही हैं आवाजों से। क्योंकि ये कोई इशू था ही नहीं। साक्षी है आसमान और ये गढ़ की चोटी, और साथ में हम लोग। यहाँ ये जो कुंड है, ये कुंड में 7 पवित्र स्थान जो है देव स्थान, उनका जल लाके यहाँ डाला गया है किसी ऋषि के द्वारा। तो जब से यहाँ का कभी खाली नहीं होता, कितनी गर्मी पड़ जाए, कितना ही सूखा गांव में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ सूखा नहीं होता और ना कभी पानी में सड़ान आती है। तो इसका नहाने का स्थान बहुत ज्यादा अच्छा है। और पानी एकदम चिल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा। और ये यहाँ पर पूर्वजों का मंदिर है पुराना। सबसे पहला प्राचीनतम मंदिर यही है भोलेनाथ का। और इसमें ये देखिए, ये शिव जी की मूर्ति, ये देखिए, है ना, ये शिव मंदिर है। और शिव मंदिर से लगा हुआ ही साथ में ये हनुमान जी विराजे हैं, और साथ में है माँ वैष्णो देवी की ये मूर्ति, जो कुछ ही साल पहले इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर गांव के सभी लोगों के द्वारा करवाया गया है। ये है गढ़ का पूरा माहौल, जो इस कुंड से शुरू होता है और कुंड पर ही समाप्त होता है। हाँ, मनु भैया ने बोला कि रहने दो, पता नहीं कौन बन के बैठा है। हम लोग थोड़ी देर तक वेट किया, फिर बैठे रहे। हम लोग हाथ का पत्थर लिए और वो भी हाथ का पत्थर लिए, फिर वो भाग गया, फिर हम निकल गए। अब याद आई क्या? हाय दैया, वीडियो बना लो। हाय, पता चल जाएगा। मगर शिवानी ले गई थी ऊपर।
काम नहीं किया ढेक लगाना और ये है ना, नहीं तो हम लोग ढेक भी लगाए हैं और चूल्हा पोतना, चौका पोतना। खेतों में ट्रैक्टर चलाने के बाद, कुएं का पानी पीने के बाद, अब पगडंडियों से नीचे वाले खेत की ओर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके वहां तक। ये कुआं किसका? खवास का। अच्छा, ये जमीन अपनी नहीं है ना? तो अपनी कौन सी है? ये मेन रोड से, ये वाली है मेन रोड से, ये लगी है। हाँ यार ऊपर नहीं आया ना तो देख लेगा, है ना? फिर वो जो ऊंचा दूर पेड़ लग रहा है ना, ये पेड़, हाँ उस पेड़ के साइड वाले। अच्छा, और ये इधर वो एक पीला सा दिख रहा है ना ऊपर, हाँ ऊपर पत्तियां, उसके पीछे जो घने पेड़ है कि वही लाइन? वहीं तक मान लो आप, वहीं तक अच्छा मान लो। अच्छा, वहाँ से लेके वो मेन रोड तक सीधा, ये पूरा वो जो एक और पेड़ दिख रहा है ना बड़ा, उधर से वो झाड़ वाड़ दिख रहे हैं, झाड़ी घास लगी हुई है, और वहाँ से इधर लाके और इधर तक इस पेड़ तक मेन रोड तक, लगभग वही है, मेन रोड तक। हाँ मेन रोड तक वो उधर। विदाई के पूर्व का भोजन। आंगन, और ये यहाँ से चढ़ी हुई सीढ़ियाँ, जहाँ पर हमारी गर्मियों की छुट्टियों की सारी दोपहरें अंताक्षरी और अष्टचंग के द्वारा बीतती थी। और वो सामने अलमीरा, जिसमें बहुत पुराने कल्याण रखे हुए हैं, जिनके सुंदर फोटो फाड़ लेने पर दादी की खूब डांट पड़ती थी। खाने की जगह देख ली? मैंने कहा मैं सुबह जाके देखूंगी कहाँ का बीट खाते हैं। बहुत अच्छा बना दिया कमरा पहले से। हाँ वो तो बढ़िया बन गए हाँ दोनों। पीछे खाते थे ना। अच्छा वो पीछे वाला, हाँ ऊपर जहाँ दादी आंवले का मुरब्बा रखते थे ना, हाँ ये हीटर गीजर सब फेल है। हाँ भैया जियादी ने बढ़िया जगह संभाली है जियादी बढ़िया जगह से पैदल। बताया था? नहीं हमको नहीं पता। उज्जैन से पैदल 25 किलोमीटर देवास पैदल करते। क्यों? ऐसे 10 साल पहले। अच्छा वहाँ लगा है रेडी। एक दावत ऐसी भी, उसमें एक दावत में गुड्डा वैसा की थाली बताओ और उसमें से गुलाब जामुन उठाते। हाँ अरे देखिए, थाली में से गुलाब जामुन गायब है, क्योंकि ये देखो, और आपको आश्चर्य होगा कि ये थाली आखिर है किसकी। भाभी हाय राम, कोट लग गया, बैठते ही कोट लग गया यार, अरे दादा, बैठते ही कोट लग गया यार। बताओ हम जीत गए, हम जीत गए। चाल ही नहीं पाई यार, पहले गजब यार, पहले ही हाथ में कोट लग हाँ, चारों दल है हमारे। वेरी गुड। अच्छा मेरे पास काला पान था पूरा। हमारे पास काला पान था ही नहीं। बराई चिड़ी के बाद इसलिए थी कि यार ये चाली नहीं लौटे, तो पता हम नहीं चल, हम चाली लौट आते, वो काला पान करती, हम मिल थे। चलो